गुड इवनिंग। एसएससी सीएचएसएल 2018 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए आपने अपनी तैयारियां भी की होंगी। काफ़ी दिनों से मैंने आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना तो कोई एग्ज़ाम्स हो रहे थे और ना ही रिज़ल्ट्स के बारे में कोई सूचना मिल रही थी। पिछले दिनों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से रिवाइज्ड एग्ज़ाम कैलेंडर तो जारी किया गया था, लेकिन उसमें रिज़ल्ट्स के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। इस दौरान मैंने भी पॉलिटिक्स और न्यूज़ पर कुछ वीडियो अपलोड किए थे जो आपने देखे होंगे। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपसे रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलते ही मैं आपको उसे कन्वे करूं। इधर एक आरटीआई के माध्यम से सीएचएसएल से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि विगत 3-4 माह आपके लिए बहुत ही कष्टप्रद रहे होंगे, न केवल लॉकडाउन की वजह से बल्कि इस वजह से भी कि सीएचएसएल 18 का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसका डिक्लेयर होना और ना होना दोनों बराबर रहा। क्योंकि यूएफएम को लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया, ट्विटर कैंपेन्स चलाए गए और फाइनली जब कमेटी का गठन हो गया यूएफएम के संबंध में, तो उसके कारण आप लगातार 3-4 महीने इस बात को लेकर डिस्टर्ब रहे होंगे कि अब क्या होगा, क्या रिवाइज्ड रिज़ल्ट जारी होगा या फिर जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है वो एज़ इट इज़ रहेगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि इसकी वजह से आपकी टाइपिंग की तैयारियाँ भी जो है वो प्रभावित हुई होंगी, क्योंकि मनुष्य जब मानसिक रूप से परेशान रहता है तो फिर कोई भी काम वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो मेरी पूरी सिंपैथी आपके साथ है, परेशान ना हो। जो भी परिस्थिति बने उसका डटकर मुकाबला कीजिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कमेटी की क्या रिपोर्ट यूएफएम के संबंध में है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वीडियो है इसे आप अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ही तरह आपके सभी साथी भी निश्चित रूप से परेशान रहे होंगे, तैयारियां प्रभावित हुई होंगी, पढ़ाई डिस्टर्ब रही होगी। तो इसे शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके साथियों को भी कुछ राहत मिले, कुछ नई एनर्जी मिले, नए सिरे से वो अपनी तैयारी में लग जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था सीएचएसएल 18 का, तो बहुत से कैंडिडेट को बहुत गहरी निराशा हुई थी, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ थी। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। जिन कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे मार्क्स थे वो भी यूएफएम के कारण डिस्क्वालीफाई हो गए, तो बड़ा निराशा का वातावरण पैदा हुआ। बाद में इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ, ट्विटर कैंपेन्स भी चलाए गए और फाइनली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एक कमेटी बनाई गई जो कि इस बात को डिसाइड करेगी कि यूएफएम सही है या नहीं है, यूएफएम किस हद तक, किस सीमा तक लागू किया जाए, यूएफएम को लेकर के क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो इन सब बातों को डिसाइड करने के लिए कमेटी का गठन किया गया।
अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक आरटीआई लगातार वायरल हो रही है और उससे ये जानकारी मिली है कि कमेटी ने यूएफएम के संबंध में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो एसएससी को उसे कंसीडर करना है। एसएससी डिसाइड करेगी कि उस रिपोर्ट को लागू किया जाए या ना लागू किया जाए, उस रिपोर्ट के कितने पॉइंट्स को लागू किया जाए और उस रिपोर्ट के आधार पर रिवाइज्ड रिज़ल्ट जारी होगा या फिर रिज़ल्ट एज इट इज़ रहेगा। ये सारी चीज़ें एसएससी को डिसाइड करना है। अब जो भी डिसीजन होगा एसएससी का तो वो हफ्ते 10 दिन में आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जानकारी मिल जाएगी कि यूएफएम हटेगा या यूएफएम लागू होगा या किस हद तक लागू होगा। अब इसको लेकर दो स्थिति बनती है। अगर यूएफएम कंसीडर होता है तब तो जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था वो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर कंसीडर नहीं होता है या कुछ सीमा तक लागू होता है तो फिर निश्चित रूप से रिज़ल्ट रिवाइज किया जाएगा और रिवाइज्ड रिज़ल्ट जारी करने में निश्चित रूप से समय लगेगा। महीना 1.5 महीना से ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर यूएफएम को कंसीडर नहीं किया जाता या कुछ हद तक ही लागू किया जाता है, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लागू किया जाता है, तो ऐसे में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को राहत मिलेगी जिनके मार्क्स अच्छे थे। और इसका दूसरा इफ़ेक्ट ये भी होगा कि सीजीएल 19 में जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा। तो जैसे ही इसके संबंध में कोई जानकारी मिलेगी फर्दर मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, कन्वे करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यद्यपि काफ़ी समय हो गया, 4-5 महीने बीत गए हैं, आपसे बात नहीं हुई थी, लेकिन अब आप देखते रहिएगा। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको तत्काल जो है इन्फॉर्म करूंगा। और साथ ही साथ ये है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आगे परीक्षाएं भी होंगी, रिजल्ट्स भी आएंगे। तो अब आप नए सिरे से तैयारी में भी जुट जाएं, अपनी तैयारियों को बूस्टअप करें, फर्दर जो एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें भाग लें, सफलता अर्जित करें। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और लाइक डिसलाइक उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है जितना महत्व इस बात का रखता है कि आप इसे शेयर करिए, सभी साथियों को इसको बताइए, क्योंकि सबकी स्थिति बिल्कुल वही है जो स्थिति आपकी अपनी है। तो इसलिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। जैसे ही कोई नई जानकारी मिलती है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा और इसके लिए नया वीडियो अपलोड भी कर दूँगा। ओके।